कक्षा 10 विविध प्रश्नमाला 12 क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एबीसी एक त्रिभुज है जिसकी भुजा बीसी का मध्य बिंदु P है, CA का मध्य बिंदु Q तथा AB का मध्य बिंदु R है। शीर्ष A से भुजा BC पर लंब AD डाला गया है। इस क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है कि बिंदु PQRD चक्रीय है, अर्थात अगर एक वृत्त यहां खींचा जाए तो बिंदु PQRD वृत्त की परिधि पर स्थित होगा। यह सिद्ध करना है कि बिंदु PQRD चक्रीय है। इसका मतलब यह होता है कि ये चारों बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित है। यदि हम यहां पर एक वृत्त खींच लें तो चारों वृत्त की परिधि पर स्थित होंगे। कोई भी बिंदु परिधि से बाहर या अंदर स्थित नहीं होगा। रचना में हम बिंदु D व बिंदु P दोनों को बिंदु R व बिंदु Q से मिला देते हैं। इस तरह से बिंदु D को हमने R व Q से मिला दिया, बिंदु P को R व Q से मिला दिया। उपपत्ति से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, कुछ नियम बताऊंगा जो तुम्हें आते हैं, पहले से पढ़ रखे हैं। एक बार रिवाइज हो जाएगा और वो नियम अगर तुम्हारे ध्यान में रहेंगे तो इस क्वेश्चन को तुम आसानी से सिद्ध कर दोगे। तुम्हें पहले यह पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में हमें सिद्ध क्या करना है और किस तरह से सिद्ध करना है। पहला नियम है त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर एवं उसका आधा होता है। त्रिभुज की दो भुजाएं हैं AC व BC, इसके मध्य बिंदु D व E है, इसको हमने मिला दिया है तो ये मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा AB के समांतर होगा तथा इसका आधा होगा। अगर AB की लंबाई को हम आधा कर दें तो वह लंबाई DE के बराबर होगी। ये नियम है। इस प्रमेय को सिद्ध करने में ये नियम हमें ध्यान रखना, ये हमारे काम आएगा। दूसरा नियम है समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये समांतर चतुर्भुज है तो इसमें कोण D और कोण B आपस में बराबर होंगे। ये इसमें दूसरा नियम काम आएगा। और तीसरा नियम है समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हुए रेखाखंड खींचा जाए तो इस रेखाखंड की लंबाई AD की लंबाई के बराबर होगी और ये लंबाई भी DB DC के बराबर भी होगी। इस तरह से ये समकोण त्रिभुज दो समद्विबाहु त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। पहला समद्विबाहु त्रिभुज है ABD, इसमें ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके सामने की कोण B और कोण AB आपस में बराबर होंगे। ये इसका तीसरा नियम हो गया। इसका चौथा नियम है एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि RQ जीवा इसको दो वृत्तखंडों में बांट रही है। वृत्त को लघु वृत्तखंड ये है और ये दीर्घ वृत्तखंड है। दीर्घ वृत्तखंड के अंदर दो कोण बन रहे हैं, कोण D और कोण P, जो वृत्त की परिधि पर है। तो इस तरह बनने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर हम ये सिद्ध कर दें कि कोण इस जो हमारी आकृति दे रखी है, त्रिभुज दे रखा है, उसमें ऐसी आकृति बन रही है और उसमें हम सिद्ध कर दें कि कोण D और कोण P आपस में बराबर है, तब हम ये कह सकते हैं कि बिंदु PQR और D चक्रीय है या वृत्त की परिधि पर स्थित है। तो हमें यहाँ पर सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि कोण D और कोण P, ये कोण D और कोण P आपस में बराबर है। ये सिद्ध करते ही हमारी ये प्रमेय सिद्ध हो जाएगी। उपपत्ति में हम सर्वप्रथम चतुर्भुज ARPQ लेंगे। मध्य बिंदु प्रमेय से हमने नियम स्पष्ट पढ़ा था
कि चतुर्भुज ए आर पी क्यू में बिंदु Q तथा बिंदु P भुजा ए सी व बी सी का मध्य बिंदु है, इसलिए ये भुजा पी क्यू ए बी के समांतर है तथा बिंदु पी व आर भुजा ए बी व बी सी का मध्य बिंदु है, इसलिए आर पी और भुजा ए सी समांतर है। ए सी और आर पी समांतर है और पी क्यू और ए बी समांतर है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का जोड़ा समांतर होता है और इसमें सम्मुख भुजाओं का जोड़ा समांतर है, इसलिए ए आर पी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण आर ए क्यू तथा कोण आर पी क्यू आपस में बराबर है क्योंकि ये सम्मुख कोण है। ये समीकरण स्पष्ट होगा। अब हम समकोण त्रिभुज ए डी बी लेंगे। हमें दिया हुआ था शीर्ष बिंदु ए से भुजा बी सी पर लंब ए डी डाला हुआ है, तो ए डी बी एक समकोण त्रिभुज है। शीर्ष डी तथा ए बी भुजा की मध्य बिंदु आर को मिलाकर आर डी रेखाखंड खींचा गया है। अभी मैंने आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाकर माध्यिका खींची जाती है, तो ये भुजा आर बी आर डी व ए आर बराबर होती है। हमें यहाँ पर यही देखना है कि ए आर डी समद्विबाहु त्रिभुज है। ए आर डी समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए समान भुजाओं के सामने के कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर होंगे। ये समीकरण 2 होगा। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ए डी सी में कोण 3 और कोण 4 आपस में बराबर होंगे। अब हम समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ लेंगे। समीकरण 2 3 को जोड़ने पर कोण 1 और कोण 3 जुड़ जाएंगे, इधर कोण 2 और कोण 4 जुड़ जाएंगे। कोण 1 और कोण 3 का मतलब है कोण आर ए क्यू, कोण आर ए क्यू बराबर है कोण आर डी क्यू, क्योंकि कोण 2 और कोण 4 के बराबर है आर डी क्यू, कोण 2 और कोण 4 के बराबर है। इसका मतलब है कोण ए और कोण डी आपस में बराबर है। और हमने ये पहले सिद्ध कर लिया है कि कोण ए और कोण पी बराबर है, और अब सिद्ध कर लिया कोण ए और कोण डी बराबर है। तो कोण ए कोण पी के भी बराबर है, कोण ए कोण डी के भी बराबर है, इसलिए कोण डी और कोण बी पी आपस में बराबर है। कोण डी और कोण पी आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि बिंदु पी क्यू आर व डी चक्रीय बिंदु है। यही हमें सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम।